अमर लाइफ कंसल्टेंट में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं अमर सिंह चौहान। आज हम चर्चा कर रहे हैं एक प्रेरक कहानी, मोटिवेशनल कहानी की चर्चा कर रहे हैं, लेकिन विषय सामयिक है। सामयिक इसलिए है कि आज की तारीख में देखा होगा आपने, जो फ्रॉड बहुत होते हैं, बैंकिंग फ्रॉड होते हैं, ऑनलाइन फ्रॉड होते हैं, आपके बैंक से पैसे निकल जाते हैं, पूरा खाता साफ हो जाता है, रोज़ लोग लुटते हैं, रोज़ अखबार में आता है, पुलिस सजग करती है, बैंक वाले मैसेज भेजते हैं कि भी आप OTP शेयर मत करो, कोई अनजान लिंक जो है उसको आप ओपन मत करो, या ऐसी कोई चीज़ को डाउनलोड मत करो। आप संदिग्ध चीज़ों से, संदिग्ध व्यक्तियों से, इस तरह की बैंकिंग कामों के लिए, कोई भी वित्तीय मामलों में ले आप सजग रहें। फिर भी लोग लूटते हैं। रोज़ाना आपको सजग किया जाता है और पीढ़ियों से भी सजग किया जाता है। आज मैं कहानी बता रहा हूँ वो मोटिवेशनल है, और आज की जो फ्रॉड है इनके बारे में भी है, और जागरूक करने के लिए। फ्रॉड देखिए लालच में होता है। आपको लालच देख करके वो जाल फेंकते हैं, फिर उसमें फंसाते हैं। तो एक पुरानी कहानी है जो हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में, राजस्थान में और वैसे भी उत्तरी भारत में है, और बाकी जगह भी चलती होगी विभिन्न रूपों में, उसके बारे में आज बताता हूँ। एक जगह पे पुराना खंडर था, तो उस खंडर में एक चूहा जो बिल से बाहर आने के लिए मुंह निकाला उसने, तो थोड़ी दूर पे बिल्ली बैठी थी। तो उसको लगा कि मैं बाहर निकलूँगा तो बिल्ली मुझे खा जाएगी। तो बिल्ली को दिख गया वो कि बाहर आना चाह रहा है, तो बिल्ली भी वहाँ से हटी नहीं, बैठी रही। फिर चूहा अंदर गया, थोड़ी देर बाद वापस आया, फिर झाँका तो फिर बिल्ली बैठी थी, और फिर थोड़ा वापस अंदर चला गया। बिल्ली ने भी देखा कभी तो बाहर आएगा, और फिर वो बार बार चूहा बाहर झाँकता, बिल्ली भी बैठी रहती। ऐसे करते करते बिल्ली को लगा कि अब ये बाहर आने वाला नहीं है जब तक मैं यहाँ से हटूँगी नहीं, और चूहा भी देख रहा है कि अब ये हट नहीं रही तो बाहर कैसे जाऊँ। तो बिल्ली ने एक लोभ लालच का जाल फेंका, जैसे आज की फ्रॉड करने वाले फेंकते हैं। उसने एक जाल फेंका कि उसमें मैं जो है डिंगल मारवाड़ी भाषा के दोहा है वो बोलता हूँ कि इन बिलरा उंदरा इन बिल में जाए। एक दूसरा बिल था, वो कहते हैं कि इस बिल से निकल करके तो इस बिल में जाए। इन बिलरा उंदरा इन बिल में जाए, 100 रुपया दूँ बैठो बैठो खाए। यानी तो अगर इस बिल से निकल करके इस पास वाले बिल में चला जाता है, 100 रुपया दूँगी मैं तेरे को, आराम से ज़िंदगी भर मस्ती से गुजारा करना। इन बिलरा उंदरा इन बिल में जाए, 100 रुपया दूँ बैठो बैठो खाए। ये जाल फेंका, प्रलोभन दिया, जैसे आज की फ्रॉड करने वाले आपको देते हैं। अब उसको लगता है दूरी तो बहुत कम है, 5 फीट बिल है, दूसरा वाला तो 5 फीट जाने में 100 रुपये मिल रहे हैं, बात तो ठीक है। लेकिन चूहा बड़ा सजग था। आज के जो लोग मूर्ख धन लुटवाते हैं उससे भी बड़ा वो समझदार चूहा था। उसने वापस जवाब दिया दोहे में ही कि भाँ थोड़ी भाड़ो गणो, यानी दूरी बहुत कम है दोनों बिलों के बीच में, 5 फीट की दूरी है। मारवाड़ी में दूरी को भाँ बोलते हैं कि भाँ थोड़ी भाड़ो गणो, बात लगी दाई। दूरी कम है और पैसा आप बहुत ज़्यादा दे रही है, वो आपकी बात तो पसंद आ रही है, लेकिन आगे आप बिराज या 100 रुपया कौन खाए। यानी तू आगे बैठी है, मैं निकलते ही मेरे को तू खा जाएगी, तो ये 100 रुपये मेरे क्या काम के। अब एक चूहा, और युगों युगों पहले की कहानी है कि आप लोभ लालच के जाल में मत फंसिए, किसी के फेंके हुए जाल में आप अपने आप को बचा के रखिए। ये कहानियाँ पीढ़ियों से हम सुनते आ रहे हैं, फिर भी हमारे को अक्ल नहीं आ रही है। आज भी पढ़े लिखे लोग, बैंक में काम किए हुए लोग, अच्छे अच्छे अफसर, ये जो फ्रॉड करने वालों को लालच में आकर के पैसा दुगना करने के लिए, या जो है चाहे उसको जो है ये आजकल जुए के भी काफ़ी ऐप खुल गए उसके लिए, या कुछ लॉटरी के चक्कर में, कुछ धन देना डबल करने के चक्कर में, पता नहीं किसी तरीके से उनके जाल फंस जाते हैं, पैसा लौटाते हैं। मेरी कहानी उन सब लोगों के लिए है, विशेषकर युवाओं के लिए है। जब भी आपको लगे कि दूरी कम है, लालच दिया जा रहा है, तो आपको देखना चाहिए कि आगे बैठा है ये मुझे खा जाएगा। तो पुरानी कहानियाँ निरर्थक नहीं थी। हमारे बूढ़े बड़े जो बातें बताते थे वो आज की मैनेजमेंट की कहानियों से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण, ज़्यादा लाभदायक, ज़्यादा उपयोगी है। तो कृपया इस कहानी को याद रखें। जब भी कोई फिशिंग की बात हो, जब भी कोई आपको लालच दे, तो आप हमेशा इस कहानी को याद रखिए। ज़िंदगी में कभी आप जो है नुकसान नहीं उठाएंगे और अपना फ़ायदा करेंगे। अमर लाइफ कंसल्टेंट में आज इतने दोस्तों,
और ऐसे मोटिवेशनल वीडियो जो ग्रामीण क्षेत्रों में हमारे पुराने बूढ़े बुढ़े बताते थे, वो पुरानी कथाओं में जो चीज़ें चलती थी उसको मैं मोटिवेशन और मैनेजमेंट से जोड़ करके आपको बताऊंगा, जिससे बहुत लाभ होने वाला है। तो कृपया हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मित्रों दोस्तों को जोड़ें, जिससे आपको पुरानी जो बातें हैं वो आज के समय में किस तरह से जो है मेल खाती है और उसका लाभ हम उठा सकते हैं। आज इतना ही, धन्यवाद।